Cross cultural psychology, culture, emotion and expression. हम लैंग्वेज की बात कर चुके हैं, कम्युनिकेशन की कर चुके हैं. जब लैंग्वेज यूज़ की जाती है तो बहुत सी चीज़ों के इजहार के लिए होती है. तो हम इमोशंस का भी एक्सप्रेशन करते हैं. लैंग्वेज की तरह इमोशंस भी एक यूनिवर्सल चीज़ है. तमाम इंसान जज्बात रखते हैं, महसूस करते हैं, उसके कैपेबल होते हैं और उसका इजहार करते हैं. और जिस्म में जो इमोशंस की वजह से अराउजल और रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से इमोशन फील होता है, वो भी तमाम इंसानों में कॉमन है. खौफ में सबका दिल धड़कता है और एक्साइटमेंट में भी दिल धड़कता है. अब आपको एक्साइटमेंट है किसी से मिलने की, कोई इनाम मिलने की, कहीं नई जगह जाने की, या खौफ से दिल धड़क रहा है. तो ये आपका ब्रेन, आपका माइंड सिचुएशन के हिसाब से फैसला करता है. ये भी एक यूनिवर्सल चीज़ है. हम पहले यूनिवर्सल इमोशंस पे बात कर चुके हैं. अब हम इमोशंस कम्युनिकेट करने के बारे में, क्योंकि लैंग्वेज की बात हो रही थी, लैंग्वेज जज्बात के इजहार के लिए बहुत इस्तेमाल होती है. इमोशंस जो हैं वो फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल एंड और कम्युनिकेटिव रिएक्शंस हैं स्टिमुलाई के लिए. यानी जो चीज़ मुहर्रक हमारी तरफ आता है, उसके वजह से हमारे अंदर, वो मुहर्रक आपके अंदर भी हो सकता है और आपके बाहर भी हो सकता है. उस स्टिमुलाई को जो हम बिहेवियरल या फिजियोलॉजिकल या कम्युनिकेटिव रिएक्शन देते हैं, उसको इमोशन कहते हैं. ये जो रिएक्शंस हैं, ये कॉग्निटिवली प्रोसेस होते हैं. आपका ब्रेन उसको प्रोसेस करता है, इंटरप्रेट करता है, और वो एक्सपीरियंस जो है वो फीलिंग्स या इमोशंस के तौर पे होते हैं. साइंटिस्ट ने ज़बान के अंदर इमोशंस के बारे में कितने अल्फाज हैं, या जनरली ज़बान के अंदर जितने भी अल्फाज हैं ना, उसमें उन्होंने 2500 ज़बानों को स्टडी किया, पूरी दुनिया की, और उनको ये पता चला कि उसमें 2 दर्जन से ज़्यादा इमोशन के अल्फाज हैं, जैसे एंग्स्ट, ग्रीफ एंड हैप्पीनेस. ये जो इमोशन वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग डिफरेंट हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस लैंग्वेज फैमिली से हैं. लैंग्वेज फैमिलीज होती हैं, जैसे संस्कृत है, उसके साथ हिंदी, उर्दू, उर्दू के पीछे पर्शियन, अरबिक भी है. जो कॉकेजियन लैंग्वेजेस हैं, एंग्लो सैक्सन लैंग्वेजेस हैं, उनके पीछे हिब्रियो, लैटिन, ग्रीक, ये हैं. और इंग्लिश में अक्सर अब वो कहते हैं कि जी ओरिजिनल वर्ड ग्रीक था. जैसे साइकोलॉजी है ना, इसमें लॉजी का जो लफ्ज़ है वो लोगोस से है, जिसका मतलब ग्रीक में नॉलेज होता है. तो फिलॉसफी में भी आपको यही मिलेगा, विजडम, और वो पता चलेगा जी असल में ग्रीक लफ्ज़ था. तो ये ज़बानों की फैमिली ऑफ लैंग्वेज फैमिली कहलाती है. तो उसमें से जो लैंग्वेज आ रही है, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि वो किस लैंग्वेज फैमिली को बिलोंग करती है, कि उसके अंदर इमोशन वर्ड्स के क्या मतलब है. डार्विन ने कहा था, और डार्विन ने सारी बातें ठीक नहीं कही थी, क्योंकि तब से अब तक बहुत सी बातें गलत साबित हुई हैं, और उनकी साइंटिफिक एविडेंस को भी बहुत डाउट किया जा चुका है अपना. इवन यहाँ तक कहा जाता है कि उनके जो फॉसिल्स थे, या जो वो हड्डियाँ स्टडी करते थे, ये बताने के लिए कि इंसान पहले बैंड हुआ हुआ था या वो बंदर था, उसके अंदर ईयर्स का गैप है, और वो एविडेंस जो है वो भी दुरुस्त नहीं है, वो सच्ची नहीं है. उन्होंने उसको जिस तरह प्रेजेंट किया है, वो ट्रू पिक्चर नहीं पेश कर रही. डार्विन ने कहा कि इमोशंस जो हैं वो यूनिवर्सल है. सब लोग इमोशंस जो हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं, और एक ही तरह करते हैं, और एक ही तरह शो करते हैं. बंदर भी अगर गुस्से में दांत निकालता था, तो आज का इंसान भी गुस्से में दांत निकालता है. लेकिन अब इस बात को बहुत पीछे छोड़ आए हैं हम. हाँ, यूनिवर्सल है इमोशंस, लेकिन कल्चर और लैंग्वेज उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं. तो कंटेम्प्रेरी रिसर्च क्या कहती है? इमोशंस ज़रूर यूनिवर्सल फिनोमेना है, लेकिन वो कल्चर से इन्फ्लुएंस होते हैं. इमोशन किस तरह एक्सपीरियंस यानी महसूस किए जा रहे हैं, वो किस तरह बयान या एक्सप्रेस किए जा रहे हैं, परसीव कैसा किया जा रहा है किसी इमोशन को, उसके बारे में क्या तासुर है कि इमोशन कैसा है,
اور اس کو ریگولیٹ یعنی کنٹرول کیسے کیا جا رہا ہے، یہ اس میں بہت ویریشن ہے اکارڈنگ ٹو دا کلچرلی نارمیٹیو بیہیویئر. یعنی اس کلچر میں شرمندگی یا پرائیڈ یا سرپرائز یا محبت یا نفرت یا اداسی یا غصہ، جتنے ہیومن ایموشنز کے شیڈز ہیں ان کی محسوس کرنا، اس کو بیان کرنا، اس کو کنٹرول کرنا، اس کو پرسیو کرنا، یہ سب جو ہے آپ کے کلچر سے انہی ایموشنز کہ یہ ایسپیکٹس جو ہیں وہ ڈیفائن ہوتے ہیں. اس لیے یونیورسل ضرور ہیں ایموشنز، لیکن ان کی یہ 4 چیزیں جو ہیں وہ کلچر جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے، جو آپ کی سوسائٹی میں آپ کے ارد گرد پایا جا رہا ہوتا ہے. اب محبت کی بھی ایک زبان ہے، خوشی کے بھی الفاظ ہیں، اداسی کے لیے بھی الفاظ ہیں. اداسی، غم، اندوہ، حزن، ملال، یاسیت. آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اندوہ اور ملال میں کیا فرق ہے یا غم اور اداسی میں کیا فرق ہے، تو آپ کو غور کرنا پڑے گا کہ کہاں ہم یہ لفظ غم کا استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑا غم ہے اگر کسی کا کوئی لاس ہو جائے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس غم کی وجہ سے اس کے چہرے پہ حزن تھا، یعنی تاثر تھا اداسی کا. اسی طرح غصے کے لیے بہت سی ٹرمز ہیں جو میں پہلے بھی بات کر چکی ہوں. کلچر اینڈ لینگویج آر آل mixed up, and that we should never forget when even we talk about the expression and experience of emotions.